बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का करामत के ज़रिए मलका सबा की इमलाक तख्त पर कब्ज़ा करना। सवाल: एक जलीलुल कदर पैगंबर की शान से ये बहुत बाइद मालूम होता है कि वो दूसरों की इमलाक पर इस तरह करामतों के ज़ोर से तसर्रुफ़ करे, माना कि काफिर हरबी का माल मुबाह है, मगर पैगंबर का तकवा उससे बालातर होना चाहिए कि वो मैदान जंग में माल गनीमत हासिल करने के बजाय इस तरह करामतों के ज़ोर से लोगों की कीमती चीज़ें उठवा मंगवाया करे। जवाब: सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि इस्लाम न तो हुकूमत खुद अख्तियारी का कायल है और न जहांगीरी का। उसका नज़र सल्तनत तमाम दुनिया के नज़रियात से मुख्तलिफ है और जज्बात व ख्वाहिशात नफ्स के बजाय खालिस अक्ली उसूलों पर उसकी बुनियाद रखी गई है। इस नज़रे का लुब्बे लुबाब ये है कि ज़मीन की हुकूमत सिर्फ सालहीन का हक है और मर्द साले वो है जो खुदा का मती फरमान और उसकी हिदायत का पैरू हो, जो खुदा की बख्शी हुई ताकत को उसके कानून की सही पैरवी में इस्तेमाल कर सकता हो और जिसके पेश नज़र अपने नफ्स या अपनी कौम का मफाद नहीं बल्कि कुल नौए इंसानी का अखलाकी, रूहानी और मादी फ़ायदा हो। ऐसा शख्स किसी एक कौम की मीरास नहीं, तमाम इंसानियत का मुश्तरका सरमाया है। उसको यह हक पहुँचता है कि वो उसी पर यह फ़र्ज़ भी आयद होता है कि तमाम दुनिया में खुदा के कानून की हुकूमत कायम करे और खुदा के बंदों को गुमराहियों और जालिमों की हुकूमत से और उनके बेजा कवानीन की जकड़बंदी से निजात दिलाए। उसके मुकाबले में वो लोग जिनके पास न हिदायत इलाही है, न इलाही कानून है, न ऐसी तोहारत नफ्स है कि खुद गर्जी और तकब्बुर से बालातर होकर खालिस मफाद इंसानियत की खिदमत के लिए हुकूमत करें, हरगिज़ उसका हक नहीं रखते कि हुकूमत और सल्तनत की बागें उनके हाथों में रहें। वो खुद अपनी कौम पर हाकम हो या गैर कौमों पर, बहरहाल वो जालिम हैं। मर्द साले को हक पहुँचता है कि अगर ताकत उसके हाथ में हो तो ऐसे लोगों से हुकूमत छीन ले। इस मामले में इस्लामी कायदा यह है कि पहले उनको कबूल हक की दावत दी जाएगी। अगर उन्होंने मान लिया और कानून इलाही के मतबा बन गए तो वो सालीन के गुरूह में शामिल हो जाएंगे और अपनी सलाहियत के मुताबिक उनको हुकूमत में हिस्सा लेने का हक मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो वह हाकिम बनकर नहीं रह सकते। उनको ताकत से मगलूब करके उनकी हुकूमत मिटा दी जाएगी और उन्हें इस्लाम के सियासी इक़्तिदार का ताबे बनकर रहना पड़ेगा ताकि वो कम अज़ कम खुदा की ज़मीन में शर व फसाद तो न फैला सकें। बाकी रहा उनका शिर्क व कुफर तो उसकी सज़ा उनको खुद अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ देगा। दुनिया में उनको यह आज़ादी हासिल रहेगी कि जिस एतकाद और जिस मज़हब की चाहें पैरवी करें। इस उसूली बात को समझ लेने के बाद अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल को मुलाहिज़ा कीजिए। वो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने उनको इल्म हक अता किया है। हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। अल-नमल आयत नंबर 15। उनको अखलाक और अमल साले के एतबार से न सिर्फ कुफार बल्कि आम मोमिनीन पर भी बरतरी अता फरमाई। शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। अल-नमल आयत नंबर 15। वो खुदा की बंदगी और फरमाबरदारी में कामिल हैं, बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। सा आयत नंबर 30। और उनके वालिद माजिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही की ज़बान से अल्लाह ताला अपने उस कानून का ऐलान कर चुका है कि ज़मीन के जायज़ वारिस और खिलाफत अर्दी के असली हकदार सिर्फ वो बंदे हैं जो सालेह हैं। और ज़बूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। अल-अंबिया आयत नंबर 105। इसी बुनियाद पर वो फ़लस्तीन व शाम की इस्लामी ममलकत पर फरमा रवाई कर रहे हैं। इस हालत में उनको खबर मिलती है कि एक कौम में आफताब की परस्तार शैतान की मतबा और राह रास्त से हटी हुई है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और उन्हें शारा से रोक दिया है। इसी वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते। अल-नमल आयत नंबर 24। कायदा इस्लामी के मुताबिक वो उस कौम के अहल हल व अक़्द को दावत देते हैं कि या इस्लाम कबूल करो या हुकूमत सालिहा के मती बनकर रहो,
क्योंकि शैतानी तरीके के पेरू रहते हुए तुम खुदा की ज़मीन पर हुकूमत करने का हक नहीं है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। आयत नंबर 31। उस कौम की मलका इस नामा गिरामी को देखकर ईमान की तरफ मायल हो जाती है। हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे अतात झुका दिया था, या हम मुसलमान हो चुके थे। आयत नंबर 42। मगर कौमी असबियत और दीन आबाई की मोहब्बत उसको ईमान लाने से रोक देती है। उसको ईमान लाने से जिस चीज़ ने रोक रखा था वो उन माबूद की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। आयत नंबर 43। अपनी सल्तनत के उमराओं से राय लेती है, वो लड़ने पर आमादा हो जाने पर आमादा हैं। मलका उनको रोकती है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हदिया भेजकर राज़ी करना चाहती है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पेशकश को रद्द फरमा देते हैं, इसलिए कि वो दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं है जिनका मकसद महज माल और दौलत होता है, बल्कि वो खुदा की तरफ से इस काम पर माबूर हैं कि लोगों को दीन इलाही का पैरू बनाएं, या कम अज़ कम उन हुकूमतों को जो आसियान व तोयान पर कायम है उनकी जगह खुदाई कानून की हुकूमत कायम करें। इस बिना पर वो माली नजराने को रद्द करके मलका को जंग की धमकी देते हैं। जब वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक है। आयत नंबर 36। वो एक धमकी आमेज कारगर साबित हो जाती है और मलका खुद अतात कबूल करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए बैतुल मुक़द्दस हाजिर होती है। इस मौके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अहल और दरबार से फरमाते हैं कि मलका के हाजिर होने से पहले उसके महल से उसका तख्त उठा लाओ। इस फरमाइश की वजह से ये नहीं थी कि उसके तख्त की तारीफ सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुंह में पानी भर आया था और वो उस पर कब्जा करना चाहते थे, बल्कि असल गर्ज ये थी कि मलका के सामने खुदा की बख्शी हुई ताकत का एक ऐसा मुजाहरा किया जाए जिसे देखकर वो जमी बनकर रहने के बजाय नेमत ईमान पाले और मोमिन बनकर रहे। चुनाचे तख्त मंगवा लिया गया और जब मलका मुलाकात के लिए हाजिर हुई तो उसके सामने उसका अपना तख्त बिल्कुल अनजान बनकर पेश किया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अनजान तरीके से उसका तख्त उसके सामने रख दो, देखें वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से जो राय रास्त नहीं पाते। आयत नंबर 41। मलका ने देखा तो पहचान गई कि ये उसका तख्त है। उस चीज ने उसकी आंखें खोल दी और वो ईमान जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहली दावत पर महज एक झलक दिखाकर गायब हो गया था, अपनी पूरी रोशनी के साथ उसके दिल में उतर गया। मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया कि क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे अता झुका दिया था, या हम मुस्लिम हो चुके थे। आयत नंबर 42। इस तशरीह से ये शुबा रफा हो जाता है कि एक जलीलुल कदर पैगंबर ने करामत के जोर से दूसरे मुल्क पर तसरफ किया। दरअसल वहाँ सर से कब्जा वो तसरफ किया ही नहीं गया था, बल्कि एक मुशरिक कौम की मलका और उसके आयान सल्तनत को खुदादाद कुव्वतों का एक करिश्मा दिखाया गया था, और वो भी तमाशगीरी की गर्ज से नहीं बल्कि इस गर्ज से दिखाया गया था कि वो शिरक छोड़कर खालिस खुदा परस्ती अख्तियार करें। इस सिलसिले में कुरान मजीद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अखलास और इलाहियत की जो शहादत पेश करता है वो उन शबात के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती जो मुस्तफसर ने पेश किए हैं। मलका सबा उनके सामने एक कसीर रकम नजरान के तौर पर पेश करती है, मगर वो उस माल व दौलत को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि मेरे खुदा ने जो कुछ मुझको दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मलका का तख्त जब आन की आन में उनके सामने हाजिर हो जाता है तो अपनी ताकत व शौकत पर फख्र व गुरूर का एक हरफ भी उनकी जबान पर नहीं आता। बेअख्तियार अपने परवरदिगार के फजल व एहसान की तारीफ करते हैं और सजदा शुक्र बजा लाते हैं। फिर जब सबा की मलका अतात गुजार बनकर दरबार में आती है तो उसके मुल्क का कोई हिस्सा नहीं मांगा जाता, उससे तजारत और माशी मराहत और इम्तियाजात का मुतालबा नहीं किया जाता, उसकी रियासत पर इंतदाब मैंडेट या हिमायत कायम करने की तजवीज़ नहीं की जाती। उसके यहाँ रेजिडेंसी और हाई कमिश्नरी कायम करने का जिक्र भी दरमियान में नहीं आता। उन सब चीज़ों के बजाय उसके सामने सिर्फ एक चीज़ पेश की जाती है और वो है कलमा हक और उसकी तायद में खुदाई ताकत का एक निशान,
یعنی خود اس کا تخت اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کو ہدایت ہو۔ اس معجزے کو دیکھ کر ملکہ پکار اٹھتی ہے کہ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ النمل آیت نمبر 44۔ اور ادھر اسلامی سلطنت کا فرما روا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔